हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे ग्रहों की अलग अलग लग्नों में जो स्थिति होती है उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न में विभिन्न भावों में जब सूर्य आता है तो कैसे फल देता है। सबसे पहले बार जानेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य यानी कि इंसान के बॉडी में जो आत्मा का स्थान है उसे सूर्य रिप्रेजेंट करता है। इंसान के बॉडी में जो तेज होता है, एनर्जी होती है, उसे कहीं ना कहीं सूर्य रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य तुम्हारे मान सम्मान और तुम्हारे एक ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि हर एक इंसान में कहीं ना कहीं होता है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन ईगो हर एक के लाइफ में होता है, हर एक के पर्सनैलिटी में होता है, तो उसको सूर्य रिप्रेजेंट करता है। और वृष लग्न क्या है? वृषभ लग्न जो है वो शुक्र की राशि है वृषभ। और शुक्र जो है वो सूर्य का अति शत्रु होने की वजह से इस लगन में सूर्य कभी भी 100% अच्छा फल नहीं देंगे, वो किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो। लेकिन क्योंकि शुक्र ने सूर्य को डिपार्टमेंट अच्छा दिया है, यानी कि जो 5 नंबर की राशि है सूर्य की, वो माता गाड़ी भूमि वाहन यानी कि 4th हाउस में चली गई है। तो 4th हाउस ये एक पॉजिटिव हाउस है कुंडली का। इसके वजह से सूर्य इस कुंडली के लिए सम हो जाते हैं, यानी कि न पॉजिटिव न निगेटिव। तो इसमें सूर्य अगर मान लीजिए पहले ही भाव में है तो कैसे फल देंगे, ये सैंपल कुंडली से हम जानेंगे। तो लगन में मान लीजिए सूर्य 1st हाउस में लगन में पड़ा हुआ है वृष लगन में, तो प्रथम केंद्र देहस्थान में शत्रु शुक्र की राशि पर यानी कि वृषभ राशि में सूर्य बैठा है, तो माता के पक्ष में कुछ नीरसता युक्त शक्ति इंसान प्राप्त करेगा और भूमि मकान आदि का कुछ सुख और प्रभाव जरूर प्राप्त करेगा। उसके बाद घरेलू वातावरण के संबंध में कुछ त्रुटियुक्त सुख शक्ति भी प्राप्त करेगा। और तेजस्वी सूर्य के लग्न में बैठने से देह के अंदर प्रभाव रहेगा, किंतु देह की सुंदरता में कुछ कमी जरूर रहेगी, क्योंकि वो शुक्र की राशि है और शुक्र सूर्य का शत्रु है। और 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि को वो देखेगा लगन में बैठकर, इसलिए स्त्री स्थान में सुख शक्ति और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ सुखयुक्त वातावरण के द्वारा सफलता और प्रभाव की शक्ति वो पाएगा। तो सूर्य लगन में अच्छा हो गया, माता गाड़ी भूमि वाहन सुख सुविधाओं से इंसान संपन्न हो जाएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को उठाकर लगन में यानी कि पर्सनैलिटी में रख दिया है। और सूर्य की दृष्टि जो है वो 7म दृष्टि वो मैरिड लाइफ के लिए और रोजगार के लिए अच्छी है। तो ओवरऑल सूर्य इस कुंडली में इस लगन में 1st हाउस में अच्छा फल देगा। और अगर सूर्य द्वितीय हाउस में यानी कि मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तो दूसरे धन स्थान एवं कुटुंब स्थान में मित्र बुध की राशि में अगर सूर्य बैठा है, तो धन के कोष के सुख शक्ति और प्रभाव इंसान जरूर प्राप्त करेगा तथा कुटुंब का सुख पाएगा। किंतु धन का स्थान कुछ बंधन सा कार्य करता है, इसलिए माता के सुख में कुछ कमी रहेगी और घरेलू सुख संबंधियों में त्रुटि युक्त मार्ग से शक्ति मिलेगी। और भूमि मकान आदि के सुख संबंध में जायदाद की शक्ति होते हुए भी जायदाद का इंसान उपभोग सुंदरता युक्त रूप से प्राप्त नहीं कर पाएगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को गुरु की धनु राशि को वो देखता है 7म हाउस मतलब 7म दृष्टि से, इसलिए आयु की सुख शक्ति इंसान को ज़रूर मिलेगी और पुरातत्व शक्ति से सुख प्राप्त ज़रूर होगा तथा जीवन की दिनचर्या में सुख और प्रभाव रहेगा। तो द्वितीय हाउस में धन में कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल इंसान को धन की प्राप्ति में ज़रूर आएगा, लेकिन क्योंकि मित्र बुध की राशि में है इसलिए धन की कमी इंसान के लाइफ में नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से धन अर्जित ज़रूर हो जाएगा। और सूर्य की 7वीं दृष्टि 8म स्थान पर पड़ेगी, तो आयु वृद्धि में सूर्य सहायक हो जाएगा। तो इसमें पॉजिटिव ज़्यादा फल देगा सूर्य, निगेटिव थोड़े कम देगा। अगर सूर्य तृतीय भाव में है कर्क राशि में, तो यहाँ पे सूर्य इतने अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि वो इंसान के पराक्रम में तो वृद्धि कराएगा, लेकिन मेहनत भी इंसान को ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो माता की शक्ति का प्रभाव इंसान ज़रूर पाएगा, भूमि मकान आदि घरेलू सुख शक्ति ज़रूर रहेगी। एवं तीसरे स्थान पर गर्म ग्रह ये शक्तिशाली फल देता है, इसलिए पराक्रम शक्ति के द्वारा बड़ी सफलता ज़रूर प्राप्त होगी, लेकिन इसके लिए इंसान को मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, उसकी शक्ति काफ़ी खर्ची होगी। छोटे भाई बहनों से थोड़े तनावपूर्ण संबंध हो जाएंगे
लेकिन कहीं ना कहीं चंद्र सूर्य का मित्र है, इसलिए वो तनाव कम बाद में हो जाएंगे और धीरे धीरे छोटे भाई बहनों से इंसान की पटने लगेगी। सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को शनि की मकर राशि को सूर्य देख रहा है, इसलिए भाग्य के संबंध में उन्नति करने के लिए कुछ कठिन संघर्ष इंसान को करना पड़ सकता है। और धर्म के पालन में कुछ कुछ निरस्ता युक्त मार्ग से धर्म का पालन इंसान करेगा और पुरुषार्थ में वो भरोसा जरूर रखेगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि, वृषभ लग्न में चतुर्थ भाव में अगर सूर्य गया है, यानी कि माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान में, यानी कि अपने ही सिंह राशि में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो कैसे फल देगा। तो सक्षेत्री सूर्य बैठने से माता की महान शक्ति इंसान जरूर प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि की सुख शक्ति का प्रभावशाली योग जरूर बन जाएगा और घरेलू वातावरण के अंदर सुख शक्ति का सुंदर योग प्राप्त इंसान जरूर करेगा। किंतु तेजस्वी सूर्य की विशेषता के कारण दिखावे में विशेष प्रभाव रहेगा और वास्तविक शांति की कुछ कमी प्रतीत जरूर होगी। और सातवीं दृष्टि से वो पिता एवं राज्य को शनि की कुंभ राशि को सूर्य देख रहा है, इसलिए पिता एवं राज्य समाज में कुछ असंतोष युक्त शक्ति के द्वारा सुख प्राप्त करेगा और व्यापार के पक्ष में कठिन मार्ग के द्वारा सफलता पाएगा और मान प्रतिष्ठा इज्जत आबरू पाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगा सूर्य अगर चतुर्थ भाव में अपने ही राशि में बैठा है तो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से कामकाज में थोड़ी दिक्कत परेशानियाँ और अपने व्यवसाय में कठिन संघर्ष के बाद लाभ प्राप्ति ऐसा सूर्य कराएगा। तो चतुर्थ भाव में सूर्य अच्छा फल देगा। अब अगर सूर्य पंचम भाव में गया, यानी कि कन्या राशि में बुध की, तो विद्या स्थान में सुखपूर्वक शक्ति और ज्ञान प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में सुख और प्रभाव प्राप्त करेगा। बुद्धि के अंदर पृथ्वी का तत्व का अधिकारी सूर्य के बैठने से बुद्धि के अंदर बड़ी गंभीरता और विशाल शक्ति प्राप्त होगी तथा वाणी में दूरदर्शिता और प्रभाव रहेगा और बुद्धि योग के द्वारा घरेलू सुख का विशेष आनंद इंसान को जरूर प्राप्त होगा तथा भूमि और माता का सहयोग पाएगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को गुरु की मीन राशि को सूर्य देखता है पंचम भाव से, इसलिए सुखपूर्वक बुद्धि योग द्वारा आमदनी के मार्ग में अच्छी सफलता इंसान जरूर पालेगा। तो यहाँ पे अच्छे फल ज़्यादा मिलेंगे सूर्य के पंचम भाव में, क्योंकि वो अपने मित्र बुध की राशि में बैठता है। अब अगर वृष लग्न में छठे स्थान में सूर्य बैठेगा, यानी कि नीच का हो जाएगा तुला राशि में, क्योंकि तुला राशि में सदैव सूर्य नीच का होता है, तो माता के स्थान में हानि प्राप्त करेगा, माता के स्वास्थ्य की हानि होगी तथा जन्मभूमि से वियोग इंसान का हो जाएगा और मकान आदि भूमि की कमी रहेगी तथा घरेलू सुख से के साधनों में विशेष कमी जरूर रहेगी और झंझट युक्त मार्ग के द्वारा सुख प्राप्त इंसान कर सकेगा तथा शत्रु पक्ष से कुछ अशांति जरूर रहेगी। किंतु गर्म ग्रह होने के कारण सूर्य के नीच के होने पर भी कुछ प्रभाव कायम रख पाएगा। सातवीं उच्च दृष्टि से वो बाहरी स्थानों को और व्यय स्थानों को सूर्य वहाँ पे बैठकर देखेगा। वो मित्र मंगल की राशि मेष को देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष होता रहेगा और बाहरी स्थान का उत्तम सुखदायक संबंध पाएगा तथा विशेष खर्च के द्वारा सुख साधन पाएगा। तो यहाँ पे चतुर्थ स्थान का सप्तम स्थान में स्वामी नीच का होना, यानी कि घर से वियोग कराने का योग सूर्य बनाता है और सूर्य सप्तम दृष्टि से उच्च की दृष्टि से वो मेष राशि को देखता है, यानी कि जो विदेश बाहरी स्थानों का कारक है। तो विदेश स्थानों से इंसान सेटलमेंट का योग यहाँ पे सूर्य बना सकता है अगर उसकी दशा महादशा चलती है तो घर से दूर लेके जाना, विदेश में स्थायिक करना, ऐसा योग सूर्य यहाँ पे बनाएगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे सूर्य के निगेटिव परिणाम ही मिलेंगे। इंसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोर्ट कचहरी के केसेस भी इंसान में के लाइफ में हो सकते हैं और इन सब चीज़ों से निकलने के बाद ही इंसान प्रगति प्राप्त कर सकेगा। अब अगर सूर्य सप्तम भाव में गया है, यानी कि वृश्चिक राशि का अपने मित्र के राशि में सूर्य बैठा है, तो वो स्त्री और रोजगार के स्थान में बैठता है। तो स्त्री स्थान में सुख और प्रभाव की शक्ति इंसान जरूर प्राप्त करेगा तथा माता का सुंदर सहयोग पाएगा और रोजगार के मार्ग में प्रभावयुक्त सुख शक्ति पाएगा और स्त्री गृहस्थ के रहन सहन में भूमि मकान आदि का अच्छा सहयोग इंसान पालेगा। तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से देह स्थान को, यानी कि पर्सनैलिटी के स्थान को सूर्य देख रहा है, जो कि शुक्र की वृष राशि है, इसलिए देह तक की सुंदरता में कमी रहेगी और गृहस्थ के अंदर
सुख सामग्रियों में त्रुटि प्रतीत होगी तथा गृहस्थी संचालन के कार्य कारणों से देह को आराम कम मिलेगा, इसलिए हृदय में कुछ अशांति रहेगी। तो सूर्य यहाँ पे बैठकर पर्सनैलिटी के लिए अच्छा नहीं होता, वो पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स उत्पन्न कराता है, इंसान के देह में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियाँ उत्पन्न करता है, मेंटल टेंशन देता है। लेकिन दाम्पत्य सुख जीवन वो सुखी कराएगा और उसके शादी के बाद में, उसके विवाह के बाद में उसे सुख शांति, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ जरूर प्राप्त होगा। अब अगर सूर्य वृष लग्न में अष्टम स्थान में चला गया हो तो आठवें मृत्यु, आयु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र गुरु की राशि में अगर धनु राशि में सूर्य बैठा हुआ है तो माता के स्थान में हानि करेगा तथा मातृभूमि से वियोग उसे सहन करना पड़ेगा। जन्म स्थान और भूमि, मकान आदि के सुख में बड़ी कमी रहेगी और घरेलू सुख शांति के मार्ग में बड़ा असंतोष रहेगा। किंतु सुखे सूर्य अष्टम स्थान में बैठा है, इसलिए आयु का सुख जरूर रहेगा और जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ रहेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से धन, कुटुंब, वाणी के स्थान को सूर्य देखता है, जो कि बुध की मिथुन राशि है, इसलिए धन की वृद्धि कराने का प्रयत्न चालू रहेगा और कुटुंब के स्थान में सुख संबंध प्राप्त रहेगा तथा धन प्राप्त जरूर कर लेगा इंसान। तो धन के लिए अच्छा हो गया यह सूर्य, आयु के लिए अच्छा हो गया, लेकिन इंसान के माता, गाड़ी, भूमि, वाहन के स्थान की हानि सूर्य यहाँ पे कहीं ना कहीं करता ही रहेगा, क्योंकि अष्टम स्थान ये मारक स्थान है कुंडली का। अब बात करेंगे वृष लगन में नवम भाव में अगर सूर्य है तो कैसा फल देगा। यदि मकर का सूर्य नवम त्रिकोण भाग्य भाव एवं धन स्थान में शत्रु शनि की राशि में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो माता के पक्ष में कुछ नीरसता युक्त मार्ग के द्वारा इंसान शक्ति प्राप्त करेगा और भूमि, मकान आदि का योग, माता योग भाग्य से पाएगा तथा घरेलू वातावरण में कुछ सुख प्राप्त होगा और भाग्य के अंदर प्रभाव शक्ति रहेगी तथा धर्म का पालन भी रहेगा। किंतु शत्रु राशि पर होने के कारण से भाग्य की खूबसूरती में कुछ कमी हो जाएगी और सातवीं मित्र दृष्टि से पराक्रम एवं छोटे भाई बहनों के स्थान को सूर्य देख रहा है, इसलिए भाई और बहन का सुख संबंध प्राप्त इंसान कर लेगा और पराक्रम स्थान में सुखपूर्वक भाग्य की शक्ति के योग में सबसे सफलता इंसान प्राप्त कर लेगा। तो नवम भाव में ये शनि की शत्रु राशि है, इसलिए भाग्य में दिक्कत परेशानियां उत्पन्न जरूर होगी, लेकिन पराक्रम के लिए ये सूर्य अच्छा हो गया। अब बात करेंगे सूर्य अगर दशम भाव में है, यानी कि पिता के स्थान में, कर्म के स्थान में अगर सूर्य बैठा हुआ है, जो कि शनि की राशि में है, कुंभ राशि में, तो यहाँ पे शत्रु राशि में है सूर्य, तो पिता के संबंध में कुछ नीरसता युक्त मार्ग के द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा, कुछ कठिनाइयों के द्वारा राज्य समाज में मान तथा प्रभाव प्राप्त करेगा और कारोबार में शक्ति एवं सफलता पाएगा। किंतु शत्रु राशि में सूर्य के होने के वजह से प्रभाव की शक्ति जितनी अधिक रहेगी उतनी सफलता शक्ति का आनंद प्राप्त न हो सकेगा, जिसके परंतु सातवीं दृष्टि से चौथे स्थान को सूर्य अपनी सिंह राशि को, स्वरक्षेत्री को देख रहा है, इसलिए भूमि, मकान आदि की शक्ति जरूर प्राप्त होगी तथा मातृपक्ष एवं घरेलू सुख साधनों में प्रभाव आनंद का इंसान प्राप्त जरूर कर लेगा और सुखपूर्वक उन्नति के लिए वो प्रयत्न अवश्य करता रहेगा। तो 10वें हाउस रिलेटेड अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, उसके कामकाज में इंसान के कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न होगी, रुकावटें आएंगी कर्मों में। लेकिन इसकी सातवीं दृष्टि स्वराशिस्थ मतलब सिंह राशि के ऊपर पड़ रही है, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन से रिलेटेड अच्छे परिणाम सूर्य प्राप्त करा देगा। अब बात करेंगे सूर्य अगर 11वें भाव में यानी कि लाभ स्थान में अगर सूर्य है तो 11वें भाव में मीन राशि में यानी कि मित्र के राशि में सूर्य है तो विशेष शक्तिशाली फल का दाता होता है, क्योंकि वो क्रूर ग्रह है सूर्य, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता शक्ति इंसान पाएगा और भूमि, मकान इत्यादि का लाभ जरूर रहेगा तथा माता के संबंध में सुख प्राप्त होगा तथा घरेलू वातावरण से सुख के अच्छे साधन इंसान प्राप्त करेगा। और सुखेश होकर सूर्य लाभ स्थान में बैठा है, इसलिए सुखपूर्वक आमदनी का कोई विशेष योग प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को बुध की कन्या राशि को देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष से सुख और प्रभाव इंसान पालेगा तथा विद्या बुद्धि के
अंदर शांति युक्त प्रभाव शक्ति से सफलता पाएगा। तो लाभ स्थान में सूर्य बैठता है तो वो अच्छे ही फल देता है, और पंचम भाव रिलेटेड वो पुत्र का योग वहाँ पे ज़रूर बना देगा, क्योंकि सूर्य अगर पंचम भाव में बैठा है या पंचम भाव को कहीं से देख रहा है तो वो एक पुत्र संतान का योग ज़रूर बनाता है, क्योंकि सूर्य मेल प्लैनेट है। अगर सूर्य अभी 12वें भाव में अगर बैठा है वृष लगन में, तो ये खर्च और बाहरी स्थानों से संपर्कों का वो स्थान होता है। तो वहाँ पे उच्च का होकर सूर्य अपने मंगल के राशि में अगर बैठा है तो वो खर्चा बढ़ा देगा, क्योंकि वो स्थान गलत है। बाहरी स्थानों में विशेष सुखदायक संबंध ज़रूर प्राप्त कर लेगा, किंतु अपने स्थान में घरेलू सुख के साधनों में कुछ कमी ज़रूर रहेगी, और माता के पक्ष में भी कुछ कमी का योग बनेगा, तथा भूमि मकान आदि के संबंध में भी कुछ न कुछ हानि ज़रूर प्राप्त होगी, क्योंकि खर्च के स्थान में गर्म ग्रह का फल प्रायः हानिकारक ही होता है। इसलिए अपने जन्म स्थान में कमी रहेगी और दूसरे स्थान में प्रभाव खूब रहेगा। और 7वीं नीच दृष्टि से शत्रु स्थान को शुक्र की तुला राशि को सूर्य देखता है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ पेचीदे शक्ति के योग से कार्य संपन्न इंसान ज़रूर करा लेगा। तो यहाँ पे शत्रु के रिलेटेड थोड़े निगेटिव इम्पैक्ट मिलेंगे 6th हाउस रिलेटेड, और 12वें भाव में भी इंसान खर्चे बढ़ा देगा सूर्य वहाँ पे, और माता के लिए वो हानिकारक ज़रूर सिद्ध होगा। तो 12th हाउस में सूर्य का फल इतना अच्छा नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि सूर्य का जो रत्न माणिक होता है वो इस लगन में पहनना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी इंसान की रहेगी वो शुक्र से प्रभावित रहेगी, और क्योंकि शुक्र सूर्य का अति शत्रु है, इसलिए इंसान के पर्सनैलिटी के लिए माणिक कभी भी सजेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पे सूर्य ये इंसान की पर्सनैलिटी को ख़राब करेगा अगर आप माणिक रत्न पहनते हो तो इस लगन के लिए माणिक रिकमेंडेड नहीं है। माणिक न पहने तो आपकी पर्सनैलिटी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो नहीं आएंगे, और शुक्र को अगर यहाँ पे बल दे आप सूर्य को बल देने से अच्छा, तो पर्सनैलिटी में अगर अलग निखार ज़रूर आएगा। तो शुक्र का रत्न आप ज़रूर पहने, सूर्य कहीं पे भी बैठा हो वो तुम्हारे शुक्र के रत्न से पर्सनैलिटी में निखार रहेगा, लेकिन सूर्य का माणिक नहीं पहनना चाहिए इस लग्न में। तो ये थी जानकारी सूर्य के बारे में। अगर सूर्य वृष लग्न में अलग अलग भाव में बैठता है तो कैसे फल देता है, इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसमें से सीख सके। धन्यवाद।